क्या चल रहा है? वही जो ऑफिस में होता है, काम। तो पता है इर्तिज़ा, मैं सोच रही थी कि जब शादी हो जाएगी ना तो हम डैड से बोलेंगे कि घर पर रहें। उन्हें तो रेस्ट की ज़रूरत है ना। मैं और तुम मिलके ये पूरा बिजनेस संभालेंगे। सो बेसिकली तुम मुझसे ये कहना चाह रही हो कि शादी के बाद मुझे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, काफ़ी कुछ मिलने वाला है मुझे। एम आई राइट? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो साहबा, मैं ना एक बहुत ही डिफरेंट सोच रखने वाला इंसान हूँ। अभी तक तो तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा ना, राइट? मुझे लालच, दुनियावी चीज़ों की चमक दमक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वेल, अगर तुम मुझे वाकई इंप्रेस करना चाहती हो तो सबसे पहले अपने आप को बदलो। तो इर्तिज़ा, इर्तिज़ा मैं बदल जाऊंगी। तुम जैसा चाहते हो ना मैं वैसी हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए हर रंग का पानी बन जाऊंगी। तुम्हें जो रंग पसंद है मैं उसमें रंग जाऊंगी। मैं मैं ऐसी हो जाऊंगी कि तुम मुझे चाहने पर मजबूर हो जाओ। सहबान, यू नो, मुझे ऑनेस्ट, प्योर और सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के पीठ पीछे छुरा नहीं खोलते। एंड ऑब्वियसली आई एम श्योर तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर तुम वाकई चाहती हो ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करूं तो अपने आप को तब्दील करो यार। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करने में मजबूर हो जाऊंगा। मेरा बहुत दिल था कि तुम्हें देखूं, तुमसे मिलूं, तुमसे बात करूं। वो हो गया। अब तुम अपना काम करो। बाय। खुदा हाफिज़। कैसा रहा दिन? ठीक था। इस्माइल, वो मैं कह रही थी कि अगर मोहिनी का इलाज करवाया जाए तो क्या पता कुछ बेहतरी आ जाए। इस तरह तो उसके लिए बड़ा खतरा है और हमारे लिए मुश्किल। मोहिनी का इलाज हो रहा था, बेहतरी भी नजर आ रही थी, लेकिन फिर गीती की तबीयत खराब हो गई और सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके इलाज में लग गया। मेरी बस यही कोशिश थी कि किसी तरीके से वो बच जाए, इस घर का सुकून बच जाए, मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। गीती हमें छोड़ के चली गई और फिर कहाँ मोहिनी का इलाज होना था। अब तो बस एक ही इलाज है, नींद की गोलियां और जंजीरें। ये तो कोई इलाज नहीं हुआ। और अब तो मैं आ गई हूं तो हम उसका इलाज शुरू करवा सकते हैं। जैसा आप मैं खाना बना लूं, बच्चे ट्यूशन से आते होंगे। आप एक मिनट बैठिएगा, आपसे एक जरूरी बात भी करनी थी। कहिए। वो आपा का फोन आया था, अंबर के रिश्ते की बात कर रही थी, कह रही थी कि वो जल्द से जल्द इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रही है। क्या हुआ?
कुछ नहीं, बस मैं यही सोच रही थी कि अम्मी जी मुझसे ज्यादा आपके करीब हो गई हैं। मुझे तो फोन नहीं किया उन्होंने, हालांकि मेरे पास फोन भी है, मेरी तो बल्कि बात भी हुई थी, ऐसा जिक्र भी नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी एक रिश्ता बताने के लिए। मेरे ऑफिस में एक नया टर्निंग पॉइंट हुआ। अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, हमारी उम्र के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। क्या ठीक है? अब जब आप ही रिश्ते करवाने वाली खाला बनना चाहते हैं तो मुझे क्या एतराज होगा। आप चाय पिए, मैं खाना बना लूं। तुम मम्मी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार कुत्ते पालना मेरा क्रेज है और उस शौक को पूरा करते करते उनकी कुछ खसलतें मुझ में भी डेवलप हो गई। तो अब मैं वो सूंघते सूंघते एग्जैक्टली वहीं पहुंच जाता हूं जहां मुझे होना चाहिए, बशर्ते ये कि शख्सियत मेरी पसंदीदा हो। आई एम रियली सॉरी यार, तुम्हारे लिए मैंने बू का वर्ड यूज कर दिया। तुम्हारे लिए तो खुशबू बनता है, राइट? ये सब तो ही मेरी बात है। तुम ये बताओ, मैंने सुना है कि इर्तिजा से निकाह करने वाली, इज दैट राइट? तुम तो जानते हो ना कि सदाम अंकल मेरे डैड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो उन लोगों ने रिश्ता भेजा, मेरे पेरेंट्स ने हाँ कह दी। बस इतनी सी बात और सब कुछ तय हो गया, रिश्ता भी फिक्स हो गया, डेट हो गई। बड़ी सरप्राइजिंग है। वैसे ये इर्तिजा में कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं है तुम्हें, राइट? मुझे देर हो रही है, मैं तो इतनी भी देर नहीं हो रही है, और अगर देर हो भी गई है तो क्या हुआ, रास्ता बदला भी जा सकता। सब कुछ करने को तैयार थी तुम मेरे लिए, सब कुछ। वो वक्त बदल चुका है नोमी। वक्त तो जा चुका है, राइट, लेकिन नोमी अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ कि उसकी याददाश्त खो जाए। और मैं तो अब भी तुम्हारी स्वीट यादों के सहारे ही जी रहा हूँ। अच्छा लसन, सीरियसली, ऑन सीरियस नोट, मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, और तुम कहो तो मैं अब भी इसी वक्त तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। आफ्टर ऑल वी हैव बीन सच गुड फ्रेंड्स, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के राजों से भी तो वाकिफ हैं। मम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ना ये सही जगह है, ना ये सही वक्त है इस तरह की बातें करने का, प्लीज। चलो कोई बात नहीं, जगह और वक्त मैं तुम्हें बता दूँ, बाकी बातें बाद में तय कर लेंगे। ओके, आई विल बी वेटिंग। Welcome. Welcome, 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 my dear sweetheart. इतनी दूरी, अभी तो इर्तिजा से शादी भी नहीं हुई यार तुम्हारी, अभी से इतना डिस्टेंस।
इर्तिजा तुम्हारे गले का हार क्या बना? नोमी कैक्टस हो गया? हाँ? कांटे हो गए मुझ में। नोमी, मैं तुम्हारे हाथ छोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। प्लीज तुम्हें हमारी परसों की दोस्ती का वास्ता, मुझे सुकून से इर्तिजा की जिंदगी में शामिल होने दो। तुम्हें हमारी बरसों पुरानी दोस्ती का वास्ता। हाँ, सब भूल जाओ। जो कुछ हमारे बीच में हुआ था ना, उसे भूल जाओ प्लीज। मैं जानती हूँ एक लड़का लड़की की दोस्ती में कुछ नजदीकियां आती हैं, कुछ नाजुक लम्हात आते हैं, गलतियां हो जाती हैं, पूरी जिंदगी का पछतावा रहता है। लेकिन नोमी, अगर कोई अपनी जिंदगी नए सिरे से जीना चाहे तो उसे सपोर्ट करना चाहिए ना। तुम सोचो, तुम्हारी भी जिंदगी की नया आगाज होगा, तुम्हारी भी जिंदगी में एक लड़की आएगी। हाँ, तुम उसके बारे में सोचो ना। हाँ, बात तो ठीक है, सोचना भी चाहिए। सोचते हैं, उस बारे में तो सोच सकते हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, इतने सारे वादे किए हैं, बहुत सारे कामों में इस्तेमाल किया है, मुझको और इर्तिजा को करीब लाने में, फिर उन्हें दूर ले जाने में यूज किया ना। अब सारे काम खत्म हो गए तो नोमी दूध में से मक्खी की तरह ऐसे। लेकिन मेरी जान सो गई। नोमी इतना पागल और बेवकूफ नहीं है जितना तुम खुद को होशियार और चालाक समझती। दोस्ती खत्म करना चाहती हो ना? हाँ, हमेशा के लिए। चलो दोस्ती खत्म करते हैं, लेकिन जानती है कि जब एक लड़की लड़के से दोस्ती खत्म करती है तो उसे क्या करना पड़ता है? फेयरवेल देनी पड़ती है।